बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर वकार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वकार गोटो। जी फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर आटा चक्की के मुताल्लिक। आज हम देखेंगे कि सोलर आटा चक्की के लिए कितने सोलर एनर्जी प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, कितने एचपी का मोटर चलता है, कौन सी साइज़ की चक्की होनी चाहिए और वीएफडी जो है वो कौन सी साइज़ का होना चाहिए। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि तार जो है वो कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो आज हम आपको ये सारे इन सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में देंगे और आपको टोटल कास्ट भी बताएंगे कि ये आप सोलर आटा चक्की कितने में लगवा सकते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और हम विजिट करते हैं सोलर आटा चक्की। जी, तो हम पहुंच गए हैं अभी आटा चक्की में के अंदर और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डब्बा सा लगा हुआ है, ये डब्बा जो है इसको हम वीएफडी बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, जो कि मोटर को ड्राइव देता है। और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये डीसी करंट लेके एसी 3 फेस आउटपुट देता है, जिससे हमारा जो 3 फेस मोटर है वो चक्की को चलाता है। ये जो है शिफ्ट का बटन है और ये जो फ्लैश कर रहा है ये 50 हर्ट्ज है। अगर हम इसको दबाएंगे तो ये हमें वोल्टेज बताएगा कि हमारा जो ड्राइवर है उसके अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। 624 वोल्ट जो है ये हमारे आ रहे हैं सोलर से। और अगर हम इसको दोबारा से दबाएंगे तो ये 0 बताता जाएगा। इसकी वजह यह है कि हमारा मोटर रनिंग पोजीशन में नहीं है। वैसे ये हमें हज़ार वोल्ट एम्पेयर हर चीज़ बताता है और ये हमें ये भी बताता है कि आपका जो मोटर है वो कितने लोड पे चल रहा है। तो हम अभी तो ये 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको रन नहीं किया। मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। फ़िलहाल हम चलते हैं इसकी लेबलिंग की तरफ के हम देखते हैं कि इसका जो लेबल है उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। इसके लेबल के ऊपर आप देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है और ये पावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर का मतलब ये है कि ये 11 किलोवाट से 15 किलोवाट तक का लोड चला सकता है। इनपुट इसमें जो है एसी 3 फेस है और आउटपुट भी एसी 3 फेस है। यानी 0 से 3 फेस का मतलब ये है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर 3 फेस आपको 400 वोल्ट तक ये आउटपुट देता है। तो फिर इसकी सेफ्टी की बात करते हैं कि इसको सेफ करने के लिए इसको नुकसान ना हो, इसको नुकसान ना हो तो उसके लिए हमने जो है ये एक ब्रेकर लगाया हुआ है। जो आप ब्रेकर देख सकते हैं, इसके ऊपर जो तारें हैं ये इनपुट है, नीचे जो तारें हैं ये आउटपुट हैं। ऊपर वाली डीसी तारें हैं जो सोलर से आ रही हैं, नीचे वाली हम वीएफडी को दे रहे हैं। ये जो हमने ब्रेकर लगाया हुआ है वो 50 एम्पेयर 690 वोल्ट एसी का है। ये उम्मून एसी के ही मिलते हैं। डीसी के अभी तक मार्केट में इतने अच्छे ब्रेकर अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये एसी का ही लगाया हुआ है। बड़ा अच्छा काम करता है ये और इसके अलावा जो है ये जो साइड में आपको 3 तारें नज़र आ रही हैं ये एसी बिजली की आउटपुट हैं और यहाँ से आप आउटपुट सीधे हमारी मोटर के पास जा रही हैं। और इसकी रेटिंग आप देख लें, यहाँ पर 690 वोल्ट लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि इसको हमने जो है एसी बिजली भी दी हुई है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एसी बिजली अवेलेबल थी, तो उन्होंने कहा जी जब हमें सूरज अगर मध्यम हो, अगर कोई बारिश हो तो हमें काम करने के लिए एसी बिजली इसमें लाजमी है। तो हमने इनको एसी बिजली के भी कनेक्शन करके दे दिए, जो कि 3 फेस हमने इसको इनपुट दे के 3 फेस हमने इसी से आउट कर दिए हैं। और ये तारें आ रही हैं और ये आगे हमने एक बड़ा सा ब्रेकर लगाया हुआ है। ये तकरीबन 60-65 एम्पेयर का ब्रेकर है जो 3 पोल है, 3 फेस इनपुट और जो है 3 फेस आउटपुट। और ये तीनों तारें हमारे वीएफडी में WUV के ऊपर लगती हैं और फिर वहाँ से हम सोलर का जो ब्रेकर है उसको ऑफ़ करते हैं और इसको ऑन करते हैं तो हमारा वीएफडी दोबारा से ऑन हो जाता है और हम फिर बिजली से अपना मोटर चला सकते हैं। तो मैं आपको ये अंदर खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितने पोल हैं। बेसिकली इसके अंदर 9 पोल होते हैं और जो 9 पोल होते हैं उन पोलों के अंदर जो है 3 जो है वो
ब्रिज के थ्रू जो है वो इनपुट होता है, और 3 जो है डायरेक्ट एसी करंट आप उधर दे सकते हैं। चाहें तो डायरेक्ट एसी करंट वाली जगह पे आप डीसी करंट भी दे सकते हैं, और वो ही सही रहता है, वहाँ से वो फिल्टर होके आपको 3 फेस आउटपुट देता है। अच्छा, अभी हम ये आपको दिखा रहे हैं कि ये 3 और 3 6 तारें लगी हुई हैं। ये जो 3 तारें मेरे अंगूठे की तरफ आप देखेंगे, ये जो है 3 तारें, ये तीनों जो हैं वो आउटपुट हैं, और वो जो 3 तारें हैं वो इनपुट हैं। 3 इसलिए हैं क्योंकि एक हमने डायरेक्ट एसी करंट की इधर डायरेक्ट दे दी है, तो 2 तो हमारी ब्रेकर के थ्रू आ रही हैं। वो जो ब्रेकर हमारा एसी डीसी वाला लगा हुआ है, तो इसमें हम 2 फेस दे के 3 फेस इससे हम हासिल कर सकते हैं और अपना मोटर चला सकते हैं, और उसकी इफ़िशेंसी उतनी ही होती है जितनी के बिजली के ऊपर। और ये हमारी आटा चक्की है, आप देख सकते हैं कि इनके भी नंबर होते हैं। ये जो है 22 नंबर की चक्की है, और 20 नंबर का इसका पत्थर है, क्योंकि पत्थर थोड़ा सा छोटा होता है ताकि उसके अंदर जो है वो आसानी से घूम सके। और ये आप इसके दाने देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से इसके दाने चल रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी एवरेज की, तो इसकी एवरेज बिजली की निस्बत बहुत अच्छी है। और ये है हमारा मोटर जो कि 25 हार्स पावर का है। आप कहेंगे कि 11 किलोवाट का जो है, 11 से 15 किलोवाट का जो है आपका है INVT, तो ये किस तरह से चल रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमने स्टार किया हुआ था, इसलिए ये इसके ऊपर आसानी से चलता है। तो ये हमारे सोलर एनर्जी प्लेट लगी हुई हैं, ये कालमों के ऊपर हमने लगाई हुई हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और ये कालम जो है 1.5 फुट बाय 1.5 फुट के हैं, और इनके बीच में जो है हमने टियर लगाए हुए हैं, और एक गोल पाइप 4 इंच का लगाया हुआ है। ये जो सारी सोलर एनर्जी पैनल्स हैं, इनके साथ ये जो आपको रस्सियाँ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली जंजीर लगे हुए हैं, और ये नीचे आप देख रहे हैं लॉक हुए हैं। जंजीर हमने इसलिए लगाए हुए हैं कि हम इन जंजीरों से इसको जो है मूव करते हैं। सुबह के टाइम हम एक साइड करते हैं, और दोपहर को बीच पे, और फिर मगरिब के टाइम मगरिब की तरफ। तो आप उससे जो इफ़िशेंसी है वो हमें 75% से 100% मिलती हैं। तो ये ओवरव्यू लुक है इस आटे चक्की का। और आप देखें कि यहाँ पर एक, मैं आपको करीब लेके चलता हूँ, यहाँ पर एक छन्नी भी पड़ी हुई है जो भी इसी पे चलती है, और इसके साथ भी ये छन्नी चलती है। कोई इसका इतना बड़ा लोड नहीं होता। इसमें हम डालते हैं, दाने डालते हैं, और ये दानों को साफ़ करती है। उसमें जो गंद वगैरह होता है वो छन के सिर्फ हमें प्योर जो है वो अनाज मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये इसकी जो एवरेज है और जो आटा है वो कितना अच्छा ग्रेन हुआ है, कितनी अच्छी पिसाई है इसकी, और क्या एवरेज है इसकी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आटा है बहुत ही ज़्यादा जो है पतला है, यानी बहुत ही बारीकी से ग्रेन किया गया है, और बहुत ही अच्छा ग्रेन हुआ है, यानी क्वालिटी वाइज ये बड़ा बेस्ट है। तो अगर हम बात करें इसकी एवरेज की, तो ये आटे चक्की की जो एवरेज है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि ये 6 से 7 मन पर आवर जो है आपका इसकी एवरेज है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी इसका मतलब ये है कि आप अगर पूरे दिन में 8 से 9 घंटे या 10 घंटे आप इसको चलाते हैं, हमारे यहाँ सूरज वैसे भी पाकिस्तान में बड़ा अच्छा होता है, तो ये जो है हमारे 30 से 35 मन बड़े मज़े से ये पिसाई कर देती है ये हमारी आटा चक्की। तो अब मैं वापस आपको VFD की तरफ ले चलूँगा और आपको चला के दिखाऊंगा कि VFD में किस तरह से ये चलता है। ये देख लें, हमने चला लिया। ये अभी हमारे जो है 1000 चल रहे हैं। ये 50 पे जाके रुकेंगे, यानी 50 पे जाके रुकेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा जो मोटर है वो चल चुका है। फिर हम इसको शिफ्ट के बटन से दबा के चेक करेंगे वोल्ट कितने, वाट कितने, एम्पेयर कितने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जब मैं शिफ्ट करूँगा तो आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि ये जो है वोल्ट हैं 612,
जो कि सोलर से 380 ये वोल्ट दे रहा है। मोटर को 4.5 जो एम्पेयर है ये हमारा मोटर कंजप्ट कर रहा है। इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। 1500 आरपीएम इसके हैं और 15 सेकंड के अंदर ये अपनी पीक पे पहुंच गया। तो जी व्यूअर्स, बाकी इसके मुतालिक मैं आपको अभी पूरा बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितने की आपको मिलेगी और क्या उसकी प्राइसिंग होगी और टोटल कास्ट क्या होगी, ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो वीडियो आप एंड तक देखिए। जी तो फ्रेंड, आपने सोलर आटा चक्की देखी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी कास्टिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कास्ट है, वो टोटल जो कास्ट है इसकी वो 7.5 लाख रुपए है, जिसके अंदर आपको 30 सोलर एनर्जी प्लेट ये जो हमने लगाई हुई हैं ये वाली आपको मिलेंगी, और उसके साथ ये जो स्टैंड आपने ऊपर देखी ये भी आपको मिलेगी, और इसके साथ जो इसकी कंप्लीट वायरिंग है और मजदूरी इसमें शामिल है। तो 7.5 लाख के अंदर आपको कंप्लीट जो है सोलर पे आटा चक्की होके मिलेगी, जिसमें आटे चक्की की जो है प्राइसिंग शामिल नहीं है, उसकी शाफ्ट, उसकी पुलियों की और मोटर की जो है वो प्राइसिंग इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सिर्फ सोलर एनर्जी प्लेट और उसकी स्टैंड और वीएफडी और उसकी फिटिंग की जो है ये टोटल चार्जेस हैं। तो सोलर एनर्जी प्लेट की अगर हम बात करें कि वो कितने की मिलेंगी, तो वो आपको मार्केट के अंदर वैसे तो मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन ये वाली जो प्लेटें हैं वो 14,500 से 15,000 रुपये की प्लेट है। और ये रेट फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि डॉलर जूं जूं महंगा होता है तो ये प्लेट्स महंगी होती हैं, जूं जूं सस्ता होता है तो प्लेट हमें सस्ती मिलती हैं। तो वीएफडी की अगर हम बात करें तो वीएफडी की रेंज ये है कि वो 35,000 से लेके 75,000 तक का आपको वीएफडी मिलता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है या उनकी ज़रूरत ये होती है कि जी हमने 11 किलोवाट, 15 किलोवाट, 11-15 किलोवाट का वीएफडी नहीं लगाना, हमने जो है 15-18 किलोवाट का लगाना है, कुछ कहते हैं 18-25 का लगाना है। तो फिर वो जो उसकी जो प्राइसिंग होती है उस हिसाब से होती है। अगर हम बात सिर्फ स्पेसिफिकली इसकी करें कि ये जो लगा हुआ है तो ये आपको 50 से 60,000 रुपये के दरमियान मिल जाएगा। और जो स्टैंड के ऊपर जो हमारा खर्चा आया वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए का आया, और इसमें पिलर शामिल नहीं है। इसमें पिलर जो हैं वो शामिल नहीं है, वो पिलर अलग से हैं। तो टोटल अगर हम इसकी कास्टिंग की बात करें, जिसमें तार है, जिसमें वीएफडी है, जिसमें जो है आपका सोलर एनर्जी प्लेट और उसके स्टैंड, उसको मूव करने के लिए बेरिंग्स, पाइप, जो भी इसमें मटेरियल लगा है, फिटिंग तक, मजदूरी तक, तो वो 7.5 लाख रुपए हैं। और अगर आप 7.5 लाख रुपए लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको डेली के 4 से 4,500 रुपये आराम से बचेंगे, और मेरे हिसाब से ये महंगा सौदा नहीं है। तो अपने रिश्तेदारों, गिरद नवाज सबका ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।